बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब दोस्त मेरे साथ भी बहुत ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो जी दोस्तों, करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। तो आज की इस वीडियो में लेके आया हूँ आपके लिए एक और मज़ीद घर का प्रपोज़ल का जो इस नक्शे का साइज़ है वो है हमारे पास तकरीबन 60 बाय 80 का। तो एरिया की बात करें तो हमारे पास बन जाएंगे इसके तकरीबन 4800 स्क्वायर फीट, और मरलों में बात करें तो हमारे पास आ जाएंगे इसके तकरीबन एक कनाल के घर का नक्शा आपको मिल जाएगा। तो आज मैं इस प्लान को आपके साथ डिटेल डिमेंशन के साथ एक्सप्लेन करूँ। तो आज हम देखेंगे कि हमारे पास इसमें क्या क्या चीज़ किस तरह से प्रोवाइड की गई है। तो चलिए जी, करते हैं जी आज की इस वीडियो को स्टार्ट। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप इस तरह के अच्छे से घरों के प्रपोजल बनाना चाहते हैं तो साथ दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको आपकी डिमांड के मुताबिक बहुत ही अच्छा सा काम करके दिया जाएगा। तो चलिए जी, करते हैं जी आज की इस वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले देख लेते हैं इसमें आने वाले मेन साइज़ को। तो हमारे पास जिसमें प्लॉट का मेन साइज़ है वो है 60 फीट बाय तकरीबन 80 फीट, यानी 60 फीट हमारे पास इसकी प्लॉट की चौड़ाई आ जाएगी, जो कि आपको तकरीबन इधर से लेके इधर तक की इसकी विड्थ मिल जाएगी कम्प्लीटली। और 80 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको तकरीबन इधर से लेके इधर तक का मिल जाएगा। तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। मैं आपके साथ हर चीज़ इसमें डिटेल डिमेंशन के साथ एक्सप्लेन करूँगा। तो आ जाते हैं जी इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें लेफ़्ट साइड पे, और मेन गेट में आपको मिल जाएगा इसमें तकरीबन 17 फीट का एक बड़ा सारा सा मेन गेट आपको मिल जाएगा। और इसमें साइडों पे आ जाएंगे हमारे पास कुछ कॉलम्स, जो कि इसको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करेंगे। अगर आप इस मेन गेट को कम या ज़्यादा भी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा आपके इसमें 2 अदद गेट आ जाएंगे। एक आपको इसमें छोटा गेट मिल जाएगा और साथ में आपको इसमें बड़ा गेट मिल जाएगा। और साइडों पे हमारे पास आ जाएगी इसमें आपकी तमाम की तमाम बाउंड्रीज वाल। तो ये आपकी तमाम की तमाम साइडों पे इसकी बाउंड्रीज वाल आ जाएंगी। और इसके साथ ही आप मेन गेट से अंदर की तरफ एंट्रेंस लेंगे तो सामने आपको मिल जाएगा इसमें एक कार पोर्च, 2 बड़ी गाड़ियों का कार पोर्च मिल जाएगा, जिसमें आपकी 2 बड़ी गाड़ियाँ अंदर की तरफ इजीली पार्क हो जाएंगी। तो इसमें अब आने वाले साइज़ को देखा जाए तो इसके साइज़ के आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 20 फीट बाय 35 फीट 6 इंच। 20 फीट आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई, जो कि आपको तकरीबन इधर से लेके इधर तक मिल जाएगी। और तकरीबन 35 फीट आ जाएगी हमारे पास इसमें लंबाई, जो कि आपको तकरीबन इधर से लेके इधर तक की मिल जाएगी। मीन्स कि आपकी इसमें 2 बड़ी गाड़ियाँ अंदर की तरफ इजीली पार्क हो जाएंगी। इसके अलावा भी आपको अंदर जाने के लिए खासी स्पेस मिल जाएगी। इसके ऊपर आने वाले कवर्ड एरिया को देखा जाए तो कुछ इस तरह का हमारे पास इसमें आ जाएगा ऊपर इसका कवर्ड एरिया, जिसको हम फर्स्ट फ्लोर में भी इस्तेमाल कर सकेंगे। बहरहाल वापस आते हैं, इसके मेन गेट के साथ ही आपको राइट साइड पे मिल जाएगा इसमें एक लॉन, एक खूबसूरत सा आपको गार्डन देखने को मिल जाएगा। इसके साइज़ की बात करेंगे तो इसका साइज़ आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 38 फीट बाय तकरीबन 14 फीट। 38 फीट आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक मिल जाएगी। और 13 फीट 9 इंच आ जाएगा जो हमारे पास लंबाई में, जो कि आपको तकरीबन इधर से लेके इधर तक का मिल जाएगा। इसके साथ ही सामने की तरफ आपको मिल जाएगा इसमें एक प्लिंथ प्रोटेक्शन, जो कि आ जाएगी हमारे पास तकरीबन 1.5 फीट वाइड की। तो ये आपके घर को अंदर से मुकम्मल तौर पर प्रोटेक्ट करेगी गार्डन के पानी वगैरह से। इसके साथ ही वापस आते हैं जी, तो वापस आपको सामने की तरफ ले चलें तो हमारे पास आ जाएगा इसमें 2 अदर स्टेप के बाद मेन एंट्रेंस। घर के लिए आपको मेन डोर मिल जाएगा, जो कि तकरीबन इस वाली जगह पे आ जाएगा। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया आपको इसमें मेन डोर मिल जाएगा। और इसके सामने ही आपको मिल जाएगा इसमें एक स्टेयर हॉल एरिया, जिसमें आपको मिलेंगी सीढ़ियाँ ऊपर फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए, और इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जाएंगी। तो इसकी साइज़ की बात करें तो इसका साइज़ आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 15 फीट बाय 13 फीट। 15 फीट आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक मिल जाएगी। 13 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको तकरीबन इधर से लेके इधर तक का मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया गया। आपको इसमें स्टेयर हॉल मिल जाएगा, डबल हाइटेड लॉबी आएगी, तो आपको मेन एंट्रेंस में बहुत ही अच्छी सी लग्जरी सी लुक मिलेगी मेन एंट्रेंस में। इसके साथ ही जैसे ही आप मेन डोर से अंदर की तरफ एंट्रेंस लेंगे तो राइट साइड पे आपको मिलेगा इसमें एक मजीद डोर, जो कि ले जाएगा आपको इस घर के ड्राइंग रूम की तरफ। इसके साइज़ को देखेंगे तो इसका साइज़ आ जाएगा हमारे पास 16 फीट बाय 14 फीट। 16 फीट आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई, जो कि आपको तकरीबन इधर से लेके इधर तक। 14 फीट हमारे पास लंबाई, जो कि आपको तकरीबन इधर से लेके इधर तक का मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छा सा डिज़ाइन किया गया। आपको इसमें ड्राइंग रूम मिल जाएगा, जिसमें आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से सोफ़ा वगैरह सिटिंग वगैरह कर सकेंगे। इसकी वेंटिलेशन को देखा जाए तो इस मकसद के लिए आपकी कुछ विंडोज़ वगैरह बाहर लॉन में ओपन हो जाएंगी। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इसमें वेंटिलेशन का इंतज़ाम भी देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही राइट साइड पे आपको मिल जाएगा इसमें एक स्लाइडिंग डोर, जो कि ले जाएगा आपको इस घर के डाइनिंग एरिया की तरफ, जिसमें आपको मिलेगा डाइनिंग के लिए कुछ स्पेस। और इसका साइज़ होगा हमारे पास तकरीबन 9 फीट बाय 14 फीट। 9 फीट इसकी चौड़ाई, 14 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। और इसके साथ ही आपको राइट साइड पे बाथ मिल जाएगा। बाथ का साइज़ होगा हमारे पास 6 फीट बाय 5.5 फीट। 6 फीट इसकी चौड़ाई और 5.5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो डाइनिंग की भी एक विंडो आपकी इस वाले लॉन में ही ओपन हो जाएगी, और इसका भी वेंटिलेटर आपका इस वाली जगह पे ओपन हो जाएगा। इसके साथ ही बैक साइड पे आते हैं, तो बैक साइड पे आपको 2 अदद मज़ीद डबल डोर मिलेगा। और जिसके साथ ही आपको मेन एंट्रेंस के साथ ही आपको मिल जाएगा इसमें एक स्टिक लाउंज एरिया,
जिसमें आप अपनी सिटिंग का अरेंज कर सकेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसमें अपने सोफ़ा वगैरह लगा सकेंगे इस वाली जगह पे, और इस वाली जगह को या इस वाली जगह को आप मीडिया वॉल भी इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके साथ ही इसके साइज़ को देखिए, इसका साइज़ आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 31 फीट बाय 15 फीट। 31 फीट आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का, और 15 फीट आ जाएगा ये हमारे पास इधर से लेके इधर तक का। इसकी वेंटिलेशन के इंतज़ाम को देखा जाए तो इस मकसद के लिए हमारे पास आ जाएगी इसमें एक दो विंडो इस वाली जगह पे, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको वेंटिलेशन वगैरह मिल जाएगी। और इसमें ही आपको राइट साइड पे एक छोटा सा डोर देखने को मिल जाएगा, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप अंदर वाले लोग भी इस वाले पैसेज में एंट्रेंस ले सकेंगे। इसके साथ ही राइट साइड पे आपको मिल जाएगा इस घर के लिए किचन। अगर आप चाहें तो इसको मुकम्मल तौर पर ओपन भी रख सकते हैं। और इसके साइज़ को देखें तो इसका साइज़ आ जाएगा हमारे पास 15 फीट बाय 13 फीट। 15 फीट इसकी चौड़ाई, 13 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको किचन मिल जाएगा, और इसमें ही आपको सर्विंग के लिए एक अदर डोर इस वाले डाइनिंग में भी ओपन हो जाएगा। तो डाइनिंग में भी आप इजीली सर्विंग वगैरह कर सकेंगे इस वाले डोर को इस्तेमाल करते हुए। इसके अलावा आपको एक अदर मिल जाएगा इसमें स्टोर, या आप इसको डर्टी किचन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका साइज़ होगा हमारे पास 6 फीट बाय 8 फीट। 6 फीट इसकी चौड़ाई, 8 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। और इसकी भी वेंटिलेशन आपकी इस वाले पैसेज में, और किचन की भी वेंटिलेशन आपकी इस वाले पैसेज से बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो वापस आते हैं, तो वापस हम चलते हैं अपने मेन बेडरूम्स की तरफ। बेडरूम एरिया को विजिट करते हैं। तो बेडरूम आपको लेफ्ट साइड पे मिल जाएगा इस घर का पहला बेडरूम। इसको डोर मिलेगा इस वाली जगह पे, और इसका साइज़ होगा हमारे पास तकरीबन 16 फीट बाय 14 फीट। मास्टर बेडरूम 16 फीट आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई, जो कि आपको तकरीबन इधर से लेके इधर तक। 14 फीट हमारे पास लंबाई, जो कि आपको तकरीबन इधर से लेके इधर तक का मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इस वाली जगह पे बेडरूम एडजस्ट किया गया मिल जाएगा। और इसके साथ ही आपको ड्रेसिंग 5.5 बाय 7 की ड्रेसिंग मिल जाएगी, जिसमें आप अपनी अलमारी वगैरह बना सकेंगे, ड्रेसिंग वगैरह भी बना सकते हैं। इसके साथ ही लेफ्ट साइड पे आपको बाथ मिलेगा। बाथ का साइज़ होगा 10 बाय 7 का, काफ़ी अच्छे बड़े साइज़ का आपको बाथ मिल जाएगा। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें एक्सेसरी जो है वो इजीली इंस्टॉल कर सकेंगे। और 10 फीट इसकी चौड़ाई होगी, 7 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। इसके साथ ही इस घर का दूसरा बेडरूम मिल जाएगा आपको इस वाली जगह पे, और इसको इंटरेस्ट मिलेगी इस वाले डोर की मदद से। और इसका साइज़ होगा हमारे पास 16 बाय 14 का। जैसा कि हमारे पास पहले वाले बेडरूम का साइज़ था 16 बाय 14, 16 फीट इसकी चौड़ाई होगी, 14 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। और इसके साथ भी आपको ड्रेसिंग अलहदा से 7 बाय 5 का मिल जाएगा ड्रेसिंग, और 7 बाय तकरीबन 8.5 का आपको इसमें बाथ भी मिल जाएगा। और इसकी भी वेंटिलेशन आपकी लेफ़्ट साइड वाले पैसेज से हो जाएगी, और इसकी भी आपको वेंटिलेशन आपकी लेफ़्ट साइड वाले पैसेज से हो जाएगी। और बेडरूम के लिए आपको बैक साइड पे एक बड़ी सारी सी विंडो मिल जाएगी। इसी साथ ही इस घर के तीसरे और आखिरी बेडरूम की तरफ बढ़े तो ये आपको मिल जाएगा कुछ इस तरह का करके इस वाली जगह पे। और इसका साइज़ होगा हमारे पास 16 फीट बाय 14 फीट। 16 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी, 14 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। और इसके ही लेफ्ट साइड पे आपको ड्रेसिंग 7 बाय 5 की और 7 बाय 8.5 का एक अटैच बाथ देखने को मिल जाएगा। इसकी भी वेंटिलेशन आपकी बैक साइड वाले पैसेज से बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों के लिए हो जाएगी। इसके अलावा लेफ्ट साइड पे आपको कम्प्लीटली मिल जाएगा 4.5 फीट वाइड का पैसेज, जो कि थ्रू आउट जाएगा। और बैक साइड पे आपको तकरीबन 5 फीट वाइड का पैसेज मिल जाएगा, जो कि थ्रू आउट जाएगा। और इसके ही राइट साइड पे आपको 5 फीट वाइड का पैसेज मिल जाएगा, जो कि मुकम्मल तौर पर बाहर की तरफ जाएगा। तो इसमें आपके सीवरेज के लिए भी किसी भी किस्म की कोई मुश्किल नहीं आएगी इन फ्यूचर। तो ये था जी हमारे पास एक घर का प्रपोजल, जिसको मैंने आपके साथ डिटेल डिमेंशन के साथ एक्सप्लेन किया। तो इसी तरह के ही आप मज़ीद अच्छे प्रपोजल देखने के लिए मेरे चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ आपको मुख्तलिफ साइज़ के बहुत ही अच्छे से घरों के प्रपोजल देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप भी अपने प्लाट के लिए इस तरह के अच्छे घरों के प्रपोजल बनाना चाहते हैं तो साथ दिए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छे और कम रेटों पर बहुत ही ज़बरदस्त मेयारी सा काम करके दिया जाएगा। तो इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।